और रामपुर के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी आजम खां का ड्रीम प्रोजेक्ट है और इसे किसी व्यक्तिगत विवाद से जोड़ना गलत है। नदवी ने सरकार से अपील की कि छात्रों के भविष्य को देखते हुए संस्था को चलने दिया जाए। इसके अलावा उन्होंने नीट पेपर लीक की दुर्भाग्यपूर्ण बताया और सरकार को इसे गंभीरता से लेने की सलाह दी। साथ ही वन नेशन वन इलेक्शन पर उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर पार्टी का पक्ष केवल जेपीसी सदस्य ही रखेंगे। रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद मौलाना महबूबुल्लाह नदवी साहब हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मौलाना साहब, जौहर यूनिवर्सिटी के ऊपर संकट के बादल अब डगमगाते हुए नजर आ रहे हैं। 38 भवन अवैध निर्माण के रूप में बने हैं, कार्रवाई होगी बड़ी? देखिए, तालीमी इदारों को किसी ख़ास शख्सियत से जोड़ कर के इसलिए नहीं देखा जाना चाहिए कि वो बेशक किसी एकाध शख्सियत का मोटिव उसमें सबसे अहम होता है, सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन ये समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी और उनके वालिद साहब जनाब मुलायम सिंह यादव जी ने इसके लिए ज़मीन हमवार की और माली जनाब मोहम्मद आज़म खां साहब ने इसके लिए बड़ी मेहनत और कोशिशें की। उस वक़्त आरडीए था नहीं, रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी नहीं थी उस वक़्त, लेकिन पंचायत वगैरह थी और पंचायत वगैरह से कुछ के तो उनके पास में है और जिनके नहीं है उनका भी माकूल कोई उज़्र होगा कि चूँकि जनरेशन से जुड़ा हुआ मामला है उसको ठीक किया जाए। समाजवादी पार्टी क्या इसके लिए उच्च न्यायालय जाएगी, कोर्ट जाएगी? इस समाजवादी पार्टी तो इसके क़याम के दौर से शामिल है। इसके सफ़र में, यूनिवर्सिटी के इस सफ़र में, यूनिवर्सिटी की जब भी तारीख़ लिखी जाएगी तो समाजवादी पार्टी, माननीय मुलायम सिंह यादव जी, माननीय अखिलेश यादव जी और जनाब आज़म खां साहब, इन तीन नामों को यूनिवर्सिटी, जहां तमाम डोनेशन देने वाले वो लोग हैं, लेकिन इन तीन लोगों की जो भूमिका है इस यूनिवर्सिटी में उसको तो हमेशा याद रखा जाएगा। इसे किसी भी ऐनक से नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि हमदर्दाना तरीक़े से इस पर गौर करके इस मसले को सुलझाना चाहिए और यूनिवर्सिटी के लिए फ़ज़ा हमवार करनी चाहिए ताकि सब बच्चे उसमें, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बच्चे पढ़ें। नीट में जो गड़बड़ हुई जिसकी वजह से लूज़ हुआ पेपर और लीक हुआ और फिर जो लूजनेस थी जो सिस्टम की एजुकेशन में, जिसकी वजह से हमारे बच्चों की जानें चली गई, बच्चों ने सुसाइड कर लिया। आज भी बहुत से बच्चे, हज़ारों बच्चे जो हैं वो स्टूडेंट्स जो है जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं। हमारी पार्टी और देश का सारा अपोजिशन, सब पार्टियां उनसे हमदर्दी कर रही हैं, तो रूलिंग पार्टी को भी उनकी मांगों पर गौर करना चाहिए। आज़म खान साहब की मुश्किल लगातार बढ़ जाती हैं, एक मामले में राहत मिलती है, दूसरे में सज़ा हो जाती है। अब उनके ऊपर ये पहाड़, उनका सबसे जो ड्रीम प्रोजेक्ट था, ये सपना था, यूनिवर्सिटी को बरकरार रखना, साकार करना, ऊंचाइयों तक लेके जाना, कहीं ना कहीं अब और ज़्यादा डेंट लगता हुआ नज़र आ रहा है खान साहब को। नहीं, देखिए शख्सियत से किसी को इख्तलाफ हो सकता है, किसी एक अमल से, किसी एक बात से, कुछ नज़रिए से, लेकिन तालीम का जो नज़रिया है, तालीम का जो सफ़र है, तालीम की जो मंजिल है, हम सब हिंदुस्तानियों की मंजिल तालीम है। जब हम सीखेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे तो आगे बढ़ेंगे और जाहिर सी बात है उनकी मेहनत और मशक्क़त इस यूनिवर्सिटी के क़याम में बहुत ज़्यादा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे रामपुर से सांसद मौलाना महबूबुल्लाह नदवी। साफ तौर पर उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी के साथ साथ अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव ने उस यूनिवर्सिटी के लिए एक एक बुनियाद पर काम किया है। वहीं ये यूनिवर्सिटी अब कायम रहनी चाहिए और बच्चों के भविष्य के बारे में सरकार को सोचना चाहिए। कैमरा पर्सन संजय शर्मा के साथ सैयद उवैस अली, न्यूज़ स्टेट।